महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी। उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने कहा है कि वह अब नहीं रहीं। उनका सुबह निधन हो गया। गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे। उन्हें 8 जनवरी को ब्रिज कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लता मंगेशकर की हालत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर पर हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर में संगीत की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है, न ही शायद पहुंचेगा। एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार लता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सदाबहार गाने हमारे साथ रहेंगे। उन्हें व्यापक रूप से भारत में सबसे गहन और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता था। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान में उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे सम्मानजनक उपाधि प्राप्त की है। लता ने 26 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी में गाने गाए हैं। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायकों में शुमार लता ने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से अधिक गाने गाए। 7 दशक के अपने करियर में उन्होंने कई ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों के जेहन में हैं। इनमें अजीब दास्तां है, ये प्यार किया तो डरना क्या, नीला आसमान सो गया शामिल है। लता को भारत की सुर सामग्री के रूप में जाना जाता है। लता मंगेशकर अपने पूरे करियर में कई सम्मान उनके मिले हैं। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाली MS सुब्बलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी गायिका हैं। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगला फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कई अन्य प्राप्त करता है। 1974 में वह लंदन के रॉबर्ट्स अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। 1942 में ही जब लता 13 साल की थी तो पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उनकी देखभाल की। उन्होंने लता को एक गायक और अभिनेत्री के रूप में अपने करियर शुरू करने में मदद की। लता ने नाचू या गाड़े हेलो सारी मन्नी होश भारी गाना गाया था, जिसे सदाशिव राव नवेरकर ने बसंत जावलेकर की मराठी फिल्म कितनी हसाल के लिए संगीतबद्ध किया था, लेकिन गीत का अंतिम कट से हटा दिया गया था। विनायक ने उन्हें नवयुग चित्रपट की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर एक छोटी भूमिका दी, जिसमें उन्होंने नताली चैत्रीची नवलई गाया, जिसे दादा चंदेरकर ने संगीतबद्ध किया था। मराठी फिल्म गजबाऊ के लिए उनका पहला हिंदी गाना माता एक सबूत दुनिया में बदल दू तू था। लता 1945 में मुंबई चली गई, जब मास्टर विनायक की कंपनी ने अपना मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने भिंडी बाजार घराने में उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने बसंत जावलेकर की हिंदी भाषा की फिल्म आपकी सेवाओं के लिए पा लग्नु कर जोरी गाया, जिसे दत्ता जावेरकर ने संगीतबद्ध किया था। फिल्म में नृत्य रोहिणी भाटी ने किया था, जो बाद में एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना बनी। लता और उनकी बहन आशा ने विनायक की पहली हिंदी भाषा की फिल्म बड़ी माँ में छोटी भूमिका निभाई। इस फिल्म में लता ने एक भजन भी गाया था, माता तेरे चरणों में। विनायक की दूसरी हिंदी भाषा की फिल्म सुभद्रा की रिकॉर्डिंग के दौरान उनका संगीत निर्देशक बसंत देसाई से परिचय हुआ। लता मंगेशकर के 4 भाई बहन थे, मीना खादकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर, जिनमें से वह सबसे बड़ी थी। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में कई दिनों के इलाज के बाद गायिका कोविड-19 से अपनी लड़ाई हार गईं। उनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पे हुई है, जिसमें मृत्यु के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्यूर था। ब्यूरो रिपोर्ट।